तो अभी देखिए आज अपन सीखते हैं आपके 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4। इसका हमें इंटीग्रेशन करके दिखाना है। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, पर ये पावर 4 दे रखी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन साइन की स्क्वायर एक्स और फिर ऊपर स्क्वायर और फिर डीएक्स लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो ना। अब हमें यहां पर दिख रहा है कि 1 माइनस या तो कोस स्क्वायर लिख दे भाई, आप चाहो तो इसे या तो ये लिख दो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि आपके साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, लिख सकते हैं ना। फिर इसके ऊपर ये वापस स्क्वायर है, उसको ओपन करेंगे ए माइनस बी की आइडेंटिटी वाली होल स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर ये वापस कोस की पावर 4 बना देगा। तो इसकी बजाय साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, यहाँ पर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, कोस 2x वाला। ये देखो, ये जो है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यानी कोस 2 थीटा वाला। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कोस 2x जो होता है वो आपके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, इसको आप चेंज कर लो, यानी कोस 2x इधर आ जाएगी, इधर चला जाएगा और 2 फिर डिवाइड में भेज देंगे। ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, और ये 2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी इसे आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x और इसके डिवाइड में 2। ये जो साइन स्क्वायर की वैल्यू मिल गई यहां पर फिल कर दे, है ना। तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह रखा तो 1 माइनस कोस 2x और अपॉन में 2 रख दिया। ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो उसे भी यहां पर लगा दीजिए। फिर आगे dx है वो लिख दीजिए। हो गया। अब देखो ये जो 2 है ना, ये डिवाइड में है, तो इसे आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसे बाहर निकालोगे तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन। अब बचा क्या? 1 माइनस कोस 2x और इसका होल स्क्वायर बचा। ये जो 2 था इसको बाहर निकाल दिया 4 की फॉर्म में, अब 1 माइनस कोस 2x तो बचा। अब यहाँ पे आप अपनी ये वाली जो आइडेंटिटी होती है लगा सकते हो, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। क्या आइडेंटिटी होती है? a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? i का तो i लिखा, 1 अपॉन में 4 है वो लिख दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब a का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर b का काम कोस कर रहा है, यानी कि प्लस में कोस स्क्वायर और 2x है तो 2x लगा दीजिए, माइनस आगे कौन है? 2, 2 लिख दीजिए। इनटू में ए का मतलब 1 है, इनटू में बी का मतलब कोस 2x है। यही आएगा। आइडेंटिटी खोलेंगे तो लास्ट में dx है तो वो dx भी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा सिंपल करके लिख लीजिए कि i का तो लिखा i, 1 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन, ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख दीजिए, प्लस यहां ये आ गया कोस स्क्वायर 2x, यानी हमें इसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा जो आपका फॉर्मूला होता है ना उसके अकॉर्डिंग, और माइनस में जो आपका ये आगे इसको 2 को 1 से करवाएंगे तो 2 आएगा, माइनस में 2 आ गया और कोस 2x आ गया। अब हमें ये जो मिला है इसको अपन इंडिविजुअली ओपन करेंगे, इस पोर्शन को अलग से सोल्व कर देंगे। यानी कुछ इससे ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट के अंदर पहला पोर्शन जो 1 है इसको 1 dx लिख दिया, प्लस ये जो दूसरा पोर्शन है इसको इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x और dx लिख दिया। ऐसे इसको लिख दो -2 इंटीग्रेशन कोस 2x और dx, और ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज। यानी कि ये जो dx और इंटीग्रेशन है ना, मैंने अंदर की सभी टर्म को इंडिविजुअली दे दिया। ओके, अब हमें पता लग रहा है कि इस पोर्शन में अभी भी हमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? ये मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है आपका कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। इसे चेंज करें तो ये बन जाता है कि ये 1 इधर प्लस, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कोस 2 थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा।
तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो है ना, ये फॉर्मूला जो अपना बना, इसको यहाँ इंप्लीमेंट करना है ना। तो ये लिख दिया आई का, तो आई हो गया। फिर क्या है, 1/4 है, उसे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन है 1 dx है, इसे लिख दीजिए। उसके बाद में ये जो पोर्शन है, इस पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन, और इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में बनाएंगे, यानी कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा है, और जबकि यहाँ पर क्या है, 2x है, तो यहाँ पर थीटा है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कोस 2, और थीटा कौन है, 2x है, यानी कि 2x लिखा जाएगा। और फिर प्लस में 1, तो प्लस में 1। लेकिन ये जो 2 था, इसको इधर रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी ये इसके डिवाइड में भी आएगा। और फिर dx, और फिर आगे जो है इसको लिख दीजिए -2 इंटीग्रेशन कोस 2x और dx। ओके, तो इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल कर देते हैं इसको। जैसे i इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट, ये आ गया इंटीग्रेशन 1 dx, प्लस में इंटीग्रेशन, यहां से इसको इंडिविजुअली ओपन करें, यानी 2 को एक बार तो cos 2x के नीचे दे देंगे, और एक बार 1 के नीचे, तो ये 2 से 2 होगा, तो ये बन जाएगा cos 2 2 जा 4, यानी 4x, और ये जो 2 है ये आ गया यहाँ पर, और dx लगा दीजिए। प्लस ऐसे ही ये 1/2 वो यहाँ पर आ जाएगा, और dx माइनस यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन cos 2x और dx। तो ये मैंने कंप्लीट स्टेप सिंपल कर लिया है। अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए, आई का तो लिखा आई, 1/4 में लिखा ये, और यहां से 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x, प्लस ऐसे ही इसका ये जो 2 है, ये डिवाइड वाला ये तो बाहर आ जाएगा, और cos 4x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4x। यहां जो थीटा है वो 4x है, यानी ये आ जाएगा आपके डिवाइड में भी, यहां ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। प्लस 1/2 का करेंगे तो 1/2 तो एज इट इज आएगा, और साथ में इसका x भी लिखा जाएगा, माइनस ये 2 का 2 आ गया, cos 2x का करें तो साइन 2x होता है, यहाँ पर 2 है तो वो डिवाइड में भी आ जाएगा। और इन सब के लिए C1 C2 C3 जो कांस्टेंट लेंगे ना, उन सबको मैं एक साथ ही C लिख देता हूं। अब क्या करते हैं, I का तो I लिख देते हैं, 1/4 है उसको 1/4 लिख देते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये x है और ये हाफ x है, तो आपको पता है कि 1 और हाफ कितना होता है, 1 प्लस हाफ आपको पता है 3/2 होता है ना, तो इसे लिख देंगे 3/2 और x, इसको और इसको सोल्व करने पर यहां पर ये 2 है और ये 4, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/8 आ जाएगा, और साथ में साइन 4x आ जाएगा। और ऐसे ही इसमें ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस का साइन 2x आएगा, और प्लस में c लिख दीजिए। अब चाहो तो इस 1/4 को अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो। तो अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, साथ में x, प्लस ऐसे ही ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/, में कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, साथ में साइन और 4x आ जाएगा, माइनस ऐसे ही 4 इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि 1/4 और साइन 2x आएगा, और प्लस में c लिख दीजिए। और आप चेक कर सकते हो आपकी बुक के अंदर फाइनल आंसर यही है। ओके, तो ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए, आज अपन करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर, जो आपका 11 है वो। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपके 10th क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलरिटी शो कर रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन कोस पावर 4 है, x है और dx है, यहाँ पे 2x है। ओके, यानी थीटा डबल करके दे रखा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पावर 4 है, तो अपन वही सेम प्रोसेस करेंगे जो आपने 10th में किया है ना, वैसे ही। क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर, और इसका थीटा 2x है वो लिख दिया, और उस पे होल स्क्वायर, यानी जो 4 थी ना पावर, इसको अपने 2 और 2 की फॉर्म में कर लिया, और आगे लगा दीजिए आप अपना dx। अब क्या करोगे, अब आप यहां पर या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दो, या फिर आप इसकी जगह जो इसका फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, यही तो होता है। तो यानी कि इस 1 को इधर भेज देंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा और प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा बनेगा ना। तो इस तरीके से ये चेंज हो सकता है, इसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा दिया, कोस स्क्वायर 2x है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा प्लस 1,
यानी ये लिख दिया कोस 2 थीटा और प्लस में 1। लेकिन ये जो 2 है इसको भी अपने को यहाँ डिवाइड में रिप्लेस करना पड़ेगा, और फिर इसका होल स्क्वायर है वो लगा दीजिए और dx लिख दीजिए। अब देखो ये जो 2 है ये तो इसका स्क्वायर वन पे बाहर आ जाएगा, बट ये जो है कोस 2 थीटा प्लस 1 इसके ऊपर अपन ये एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में 2ab होती है ना कुछ ऐसे। तो अपन यहां लिख देंगे i इज इक्वल टू ये जो 2 है ये तो आ गया 1/4 क्योंकि इसका स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन यहां पर ये जो है इस पोर्शन को ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर 2 थीटा लिखा जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2ab यानी 2 लिखेंगे, a को कोस 2 थीटा लिख देंगे, और इंटू में b है, b का मतलब 1 1 को मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ना नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे इसको, और लास्ट में dx लिख दिया। अब देखिए यहां पर फिर दोबारा हमारा कोस स्क्वायर 2 थीटा जो है इस पे दोबारा ये फॉर्मूला लगने की कोशिश हो रही है ना, तो एक बार दोबारा इंप्लीमेंट कर देते हैं। आई का तो आई लिखा, 1/4 लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, और इस पोर्शन पे जो ये फॉर्मूला अभी बनाया है ना अपन ने कोस स्क्वायर 2x वाला, ऐसे ही यहां पर ये लगाएंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, x दिया हुआ था मैंने यहां पर थीटा लिख दिया है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरी बात ये कि यहां 2x है और यहां पर 2 थीटा है, तो इसका ये क्या बनेगा 4x बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी ये 4x आएगा और ये भी 4x होगा, ये 4x हुआ तो ये 4x और यहां पर भी 4x ही आएगा। अब यहां दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे अपन इस फॉर्मूले को, तो कैसे क्या लिखें, कोस स्क्वायर 4x है और इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, थीटा है वो 4x है तो यहाँ पर 8 आएगा, यानी इसको इस तरीके से लिखे तो पहले लिख दिया कोस, फिर ये 2 थीटा है यानी कि 2 और थीटा की जगह 4x यानी कि 8x लिखा जाएगा, प्लस में 1 है वो लिखा जाएगा, और ये जो 2 है ये इधर आएगा यानी ये भी यहां पर आ जाएगा, और आगे जो ये पूरा पोर्शन इसको एच डी लिख दिए, +1 +2 कोस 4x और dx। अब आप क्या करो, आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर दो, इंडिविजुअली ओपन यानी कुछ इस तरीके से कि i का तो i लिखा, 1/4 है उसको लिखा, इंटीग्रेशन लिखा, और यहां पर कोस 8x के साथ 2 लिख दो, यानी ये ब्रैकेट में ले लो क्योंकि 1/4 पूरे इस इक्वेशन का है, तो यानी इसको लिख सकते हैं कोस 8x और बाय में 2 और dx लगा दिया। ऐसे ही +1/2 इसके नीचे भी जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 और dx, प्लस ये 1 सिंगल है यानी कि ये 1 dx लिखा जाएगा। ये जो पोर्शन है इसको आप इंटीग्रेशन 2 कोस 4x लिखोगे और dx लगाओगे, और फाइनल में इसको सोल्व कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप इसे सोल्व कर सकते हो, i का तो i लिखोगे, 1/4 है इसे लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे। अब ये बताओ कोस 8x का क्या होता है, तो आप कहोगे कि साइन 8x होता है और अपॉन में 8 आएगा, 8 आएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा यानी कि 2 × 8 लिखा जाएगा, प्लस ऐसे ही 1/2 और dx है तो इसे आप क्या लिखोगे 1/2 लिख दोगे, साथ में x लगा दोगे, प्लस ऐसे ही ये 1 है तो 1 का क्या होगा ओनली x होगा, प्लस ऐसे ही 2 का तो 2 लिख दिया। कोस 4x का क्या होता है साइन 4x होता है, और अपॉन में ये 4 है ये भी आ जाएगा, और इन सब का जो C1 C2 लेते हैं ना वो एक बार में ही प्लस में C लिख देता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा इनको और सिंपल कर देते हैं, i का तो i लिख दिया, 1/4 लिख दिया, यहां से ये 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 16, यानी ये तो आ गया आपका साइन 8x और अपॉन में 16, प्लस में ये 1/2 है और ये x है, तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना आपको कि हाफ और 1 कितना होता है 3/2, यानी इन दोनों को मैंने लिख दिया 3/2 और x, प्लस यहां से ये 2 कैंसिल हो रहा है इससे यानी 2 नीचे बचेगा, तो ये लिखा जाएगा साइन 4x अपॉन में 2 ब्रैकेट के बाहर प्लस में c। अब आप क्या करो इस 1/4 को अंदर ले जाओ ताकि आपका आंसर इनसे मैचिंग खाए, तो i का तो लिख दिया i, ठीक है, ये अंदर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि 16 4 जा क्या होता है आप कहोगे 64 होता है, यानी कि ये आ गया साइन 8x अपॉन में 4 को 16 से क्या 64, प्लस ऐसे ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 अपॉन में 4 2 जाता है 8 x, ऐसे ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये आ जाएगा साइन 4x ऊपर से और नीचे ये 4 2 से होगा तो 8, और इन सब के लिए बाहर है कि c कोई कांस्टेंट है,
तो आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर ये 3/8x और 1/8 और sin 4x और ये 64 वाला पोर्शन भी है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखिए अपन करते हैं 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो वाला। क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर आपका है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 + cos x और dx, यही है ना। तो आप देखो नीचे वाले पोर्शन को टी लेट करें फिर ऊपर वाला करें, ऐसा कुछ दिख रहा है इसका डेरिवेटिव इसमें है नहीं है। लेकिन अपन यहाँ पे एक चीज जानते हैं, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 - cos² x के इक्वल होता है या नहीं होता। भी देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता था ना, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे अपन यहाँ पर फिल कर सकते हैं क्या। तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसकी जगह रखेंगे 1 - cos² x अपॉन में 1 + cos x और dx, यही आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या। भी 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, लेकिन मुझे इससे कुछ बेनिफिट होगा क्या। मैं यहां पर अपनी एक आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a² - b², क्या होती है a + b और a - b, होती है नहीं वाली आइडेंटिटी। तो यानी कि a² यानी 1 का स्क्वायर हो गया, -b² यानी cos² हो गया। तो इसे एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिख सकते हैं जी, जरूर। तो लिख दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां इसको लिखेंगे 1 - cos x, एक बार लिख देंगे 1 + cos x, और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में 1 + cos x है, उसे लिख दीजिए और साथ में dx लगा दीजिए। अब देखो ये 1 + cos x है, ये भी 1 + x है ना, और दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे आपके कैंसिल। बचा क्या, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - cos x और यहाँ पर dx, इतना ही रहेगा ना। इसे आप इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए कुछ ऐसे कि इंटीग्रेशन पहले 1 dx माइनस इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन cos x और dx, लिखोगे ही। अब इसको सोल्व कर दो, ये करोगे तो आ गया आपका 1 का किया तो x, इसका करें तो माइनस, cos का किया तो साइन, और प्लस में लगा दो आप c, ठीक है, इसका और c1 और c2 जो कॉन्स्टेंट थे वो, और आप चेक कर सकते हो आपका यही आंसर है। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए अपन करते हैं 7.3 वाला क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो। i इज इक्वल टू आपको दिया गया है इंटीग्रेशन करना है cos 2x - cos 2α, और अपॉन में हमें कुछ दे रखा है cos x और माइनस cos अल्फा। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, हमें जो इंटीग्रेशन करना है ना वो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यानी ये तो कोई वेरिएबल टाइप से है कि इसका अपन कर सकते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन ये जो cos 2α दिया है तो इसे आप कांस्टेंट मानोगे, जैसे ये cos अल्फा है तो इसे भी क्या मानोगे, कांस्टेंट। जैसे ये बताओ कि मैं ये कह दूं कि cos है और आपकी 0 है, तो यानी कि ये है तो इसकी वैल्यू आप 1 ले सकते हो ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे ये अल्फा 2α ये कोई फिक्स है, यानी कि ये फिक्स होने से ये कांस्टेंट की फॉर्म में चला गया, तो ये और ये दोनों को आप क्या लोगे, कांस्टेंट लोगे। बाकी इसके रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो सबसे पहले ये सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि cos 2x का जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, जो होता है क्या, cos 2x आपका होता है 2 cos² x - 1 के इक्वल होता है ना। अल्फा के लिए करोगे तब अल्फा ले लेना यहाँ पे, तो इसको यहाँ इंप्लीमेंट करो। क्या आया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x की जगह आ गया 2 cos²x, यानी कि 2 cos² x - 1। आगे कौन है, ये माइनस का निशान है, लगा दीजिए। लेकिन इसकी भी यहां पर वैल्यू फिल करें तो 2 वैल्यू आएंगी, इसलिए अपन यहाँ पर ब्रैकेट का यूज लेंगे। क्या आएगा, cos 2α के लिए इसके मुताबिक 2 का तो 2 आएगा, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर आएगा, आगे x है इसमें, तो जबकि यहां पर क्या है 2α है, यानी कि अल्फा लिखना पड़ेगा हमें, और माइनस में 1 तो माइनस में 1 लगा दीजिए, अपॉन में जो भी आपका उसे लिख दीजिए cos x और माइनस का cos अल्फा, और dx यहां पर लगा दीजिए। ओके, दोबारा समझिए एक मिनट, cos 2x था, cos 2x उसके लिए तो एज इट इज हमने cos²x - 1 लिखा, जबकि cos 2α था तो यहाँ पर cos 2α के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी x की जगह अल्फा आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का 2 cos स्क्वायर, x है उसकी जगह अल्फा आ गया, -1 और -1। बस आप यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना, वरना ये माइनस है ना, इसको तो माइनस का करेगा लेकिन इसको नहीं कर पाएगा चेंज, तो ये वाली दिक्कत होने की वजह से मैंने ब्रैकेट लिया है। तो देखो i का तो i लिखा,
इंटीग्रेशन लिखा, ये कौन है, 2 है, लिख दीजिए। ये कौन है, कोस स्क्वायर एक्स है, लिख दीजिए -1। ये माइनस अगर अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो इसको भी किसका बना देगा, माइनस का, यानी कि -2 कोस स्क्वायर अल्फा। बट ये माइनस इस 1 के पास जाएगा तो प्लस का 1 बना देगा। और इस सब के नीचे कौन है, इन सब के नीचे कोस एक्स माइनस कोस अल्फा है, वो लिख दीजिए, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, और आगे dx लगा दीजिए। ये देखो, ये 1 किसका है, माइनस का, ये 1 किसका है, प्लस का, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ऐसे में सिंपल क्या बचा, आई इज इक्वल टू अपना बचेगा इंटीग्रेशन, यहां से तो 2 कोस स्क्वायर एक्स, इधर से माइनस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा, और इसके डिवाइडेड में जो भी है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, और आगे dx लगा दीजिए। ध्यान से देखो, इसके आगे भी 2 है और यहां पर भी कौन है, 2 है। क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अपन यहां से कॉमन निकाल देंगे, i इज इक्वल टू 2 को लिया बाहर कॉमन, इंटीग्रेशन किया, यहां से आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 2 अपन कॉमन ले चुके हैं, इसका भी 2 कॉमन गया तो ये आ गया माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा, अपॉन में ये कोस एक्स और माइनस में कोस अल्फा है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, dx कर दीजिए। अब यहां से क्या करें, यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये तो कोस स्क्वायर एक्स है, ये माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा है, यानी ये कुछ ऐसा लग रहा है जो पीछे आपने आइडेंटिटी लगाई थी ना, कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होती है, ये आपकी होती है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है ना। तो यानी एक बार ऊपर वाले को प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं i इज इक्वल टू 2 का तो लिखा 2 इंटीग्रेशन, फिर अपन ने इसको लिख दिया कोस एक्स और प्लस में कोस अल्फा, और ऐसे ही माइनस करके लिख दो कोस एक्स माइनस कोस में अल्फा। ओके, और डिवाइडेड में जो भी है कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, और ये आ गया आपका dx। तो ये देखिए, ये और ये दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सिंपल क्या बचा, आई का तो लिखा आई, 2 का लिखा 2, इंटीग्रेशन, यहां से ये बचेगा तो इसको अपन लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा और dx। अब आप इसको इंडिविजुअली ओपन कर दो, dx को एक बार कोस एक्स के साथ, एक बार अल्फा वाले के साथ। अल्फा वाला पोर्शन अपना कांस्टेंट है, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स और dx, और फिर प्लस में कोस अल्फा के लिए ये 2 इसके साथ भी जाएगा, यानी कि 2 लिखेंगे, ये भी कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे कोस अल्फा, फिर यहां पर ये बाहर चला गया तो यहां कुछ नहीं तो 1 dx लिखा जाएगा, है ना। देखो, गलती से इस कोस अल्फा का इंटीग्रेशन मत कर देना, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो बाकी जो पोर्शन होता है वो आप क्या मानोगे, कांस्टेंट। यानी यहां पर करें तो आई का तो आ गया आई, इस 2 का आ गया 2, कोस एक्स का करें तो क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है। ऐसे ही इस नेक्स्ट पोर्शन का करेंगे तो ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, यानी ये आ जाएगा 2 कोस अल्फा, और इस 1 dx का करें तो ओनली x आ जाता है, और इसका जो कांस्टेंट है प्लस में c वो दिखा सकते हो। या तो आप अपना आंसर इतना छोड़ दो, अदरवाइज आप क्या करो कि यहां से 2 को कॉमन निकाल दो, यानी 2 कॉमन लें तो अंदर क्या बचा, यहां तो बचा साइन एक्स। ओके, और यहां से आपका 2 कॉमन चला गया तो बचा प्लस में एक्स कोस अल्फा। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर प्लस में सी लिखा दीजिए, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो अभी देखिए 7.3 में क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसे क्या दिया है, आई इजिकल टू आपको दिया है इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का, और अपॉन में दे रखा है आपको 1 प्लस साइन 2x और dx। तो यहां पर क्या करें, देखो अपन अगर नीचे वाले को टी लेट करें, 7.2 में सीखा था ना टी लेट करने वाला, तो क्या ऊपर वाला आ रहा है साइन का, तो मान लो कोस आ जाएगा, लेकिन फिर ये साइन स्किप कर रहा है। तो अपन यहां पर दो बातें करेंगे, क्या, एक तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एक है ये साइन 2x, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स, होता है ना। तो पहले अपन इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां पर आ गया आई का तो आई, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स है ऊपर वाला, उसको एज इट इज लिख दीजिए। ओके, नीचे
आपका 1 है, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यानी ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। और आगे जो साइन 2x है इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह 2 साइन एक्स और कोस एक्स लिख सकते हो, यानी ये आ गया प्लस में 2 साइन एक्स और कोस एक्स। यहां पर आप अपना dx लगा दीजिए। अब देखो नीचे का जो पोर्शन है कुछ देखा देखा लग रहा है, यानी ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, यानी ये वाली आइडेंटिटी बन सकती है। ये मान लीजिए a का स्क्वायर है, प्लस में ये आपका b का स्क्वायर है और प्लस में 2 साइन एक्स का मतलब a और कोस एक्स का मतलब b। ये पूरी एक आइडेंटिटी बनती है ना, जो किसके इक्वल होती है, जो आपके a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल होती है। तो यानी नीचे वाले को आप कंबाइन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो यहां पर लिख दीजिए i इज इक्वल टू ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज, यानी इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, जबकि लोअर पोर्शन को क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का काम कौन कर रहा है, साइन कर रहा है, प्लस में b का काम कौन कर रहा है, कोस कर रहा है, यानी साइन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। अब आप इजीली देख सकते हो कि ये जो हमारा पोर्शन है लोअर डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ये 7.2 के मुताबिक सोल्व हो रहा है, यानी इसको अपन लेट कर लेते हैं कि साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स आपका टी है। क्या लेट कर लिया, ये टी है। तो यहां पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का आप कहोगे सर कोस एक्स होगा, और कोस एक्स का क्या होगा, तो आप कहोगे सर माइनस में साइन एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, और इधर से इस टी का करें तो डी अपॉन में डी एक्स हमेशा लगता था और टी लगा देंगे, इस डी एक्स को इधर भेज दें तो ये क्या आ गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स भी इधर आ जाएगा और इधर रहेगा डी टी। तो आप देखिए ऊपर आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स है ना यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स आपका आया है। तो इन इतने पोर्शन की जगह आप डी टी लिख सकते हो, और नीचे वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसकी जगह पर आप टी लेट कर चुके हो, यानी यहां पर लिख दोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह तो आ गया डी टी, और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो डिनोमिनेटर इसकी जगह आ गया टी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर भी यहां स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, बट पहले जो टी स्क्वायर है अगर 1 अपॉन में टी होता तो लोग कर देते, पर यहाँ पर टी स्क्वायर है, इसे ऊपर ले चलो तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन टी की पावर -2 और डी टी। देखो पॉजिटिव पावर थी, ये किस में तब्दील हो गई, नेगेटिव पावर में। अब यहां पर आप क्या लिख दोगे, आई इज इक्वल टू ये जो -2 है तो इसका फॉर्मूला बताया ना, क्या इसका फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। जब भी पूछा जाए तो एक्स की पावर n+1 और अपॉन में n+1 लिखते थे और प्लस में c, तो यही वाला यहां पर कर देंगे, यानी t की पावर -2 प्लस में 1 कर दिया। सिमिलरली नीचे -2 और +1 यहां भी कर दिया और प्लस में c लगा दिया। अब आप इसको सोल्व कीजिए, देखो t की पावर -2 + 1 है, -2 में से +1 करेंगे तो t की पावर क्या बचेगी, -1। ऐसे ही नीचे -2 और प्लस का 1 है तो ये भी -1 बचेगा और प्लस में c लगा दीजिए। आप यहाँ पर इस t को देख रहे हो, ये माइनस में पावर लिए बैठा है, यानी इसको आप नीचे 1 अपॉन में t लिख सकते हो ना, वो लिख दीजिए। ये माइनस का 1 है तो इस माइनस को यहां दे दीजिए और प्लस में c लिख दीजिए। फाइनल में जो आपका t है जो आपने लेट किया था वापिस रिप्लेस कर दीजिए, यानी ये आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस लगाया 1 लगाया अपॉन में जो t है, t को आपने लेट किया क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये कर रखा ना साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो यहां लिख दीजिए साइन एक्स और प्लस में कोस एक्स, और आगे जो प्लस में सी है उसे लगा दीजिए और चेक कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके।